ये यूपी पीसीएस 2024 का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज जो एक क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये साइंस, जो साइंस में 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस प्लस उनके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आयोग पूछता है वो सारी चीज़ें हम एक साथ कवर कर लेंगे। अभी तक हमने जो है ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स बनाए हैं। ज्योग्राफी के यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको एक साथ आप देख लीजिए। ठीक है, हमारे पुराने वीडियोस में हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके एक क्वेश्चन को समाप्त करें, लेकिन फिर भी फैक्ट्स और डेटा को कवर किया जाएगा। ठीक है, और सेशन को लीव करने से पहले, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो सेशन को लीव करने से पहले कम से कम एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। उसके बाद ये डिसाइड करें कि क्वेश्चन हमें मतलब पढ़ना है, ये सेशन देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, कम से कम एक सेशन जरूर को देखें। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कि स्पीसीज की जो है हायर से लोअर ऑर्डर में हमको लगाना है। ठीक है, तो मैं सेकंड इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पूछा गया क्वेश्चन की, तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, और ये ऑर्डर जो होता है ये दिया हुआ है, टैक्सोनॉमी जिसको कहा जाता है, टैक्सोनॉमी जो कहा जाता है वो है। ठीक है, तो अगर हम इससे पहले पूछे कि किंगडम से पहले क्या आता है, तो किंगडम से पहले आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखनी है कि किंगडम से पहले क्या आता है, डोमेन आता है। ठीक है, तो डोमेन ध्यान रखिएगा, डोमेन आता है। और ऑर्डर के बाद में कौन सी चीजें आती है, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली आता है। फैमिली के बाद आप ध्यान रखिएगा जीनस आता है, जीनस। और जीनस के बाद अगर हम पूछे क्या आता है, तो उसका नाम आता है स्पीसीज। तो सबसे छोटी इकाई, टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्पीसीज है। और अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर जो है किसी डिसाइड करने का क्या है, तो किंगडम है। मैक्सिमम नंबर किसी चीज का डिसाइड करने का क्या है, तो किंगडम है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टैक्सोनॉमी के अंदर आता है डोमेन, पहले आता है डोमेन, उसके बाद किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फैमिली का जीनस, उसके बाद स्पीसीज। जैसे ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन की अगर हम स्पीसीज की बात करें तो ह्यूमन एक होमोसेपियंस स्पीसीज में आता है। उसका जीनस अगर हम बात करें तो होमो में आता है। ठीक है, इसी तरह उसकी फैमिली क्या है। ठीक है, तो फैमिली पर अगर हम बात करें तो जैसे उसकी फैमिली होती है। ठीक है, हर एक मतलब आपको बताना पड़ेगा कि होमिंडर करके आता है, ग्रेट एप्स। ठीक है, तो ह्यूमन ग्रेट एप्स के अंदर में आता है। ऑर्डर अगर हम बात करें तो प्रीमेट ऑर्डर में आता है। ठीक है, क्लास क्या है उसकी। तो इस तरह से एक मतलब टैक्सोनॉमी उसको डिवाइड करने का, एनिमल किंगडम को डिवाइड करने का ये चीज है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो ये सब चीजें गई थी उसका नाम था कार्ल लीनियस। ठीक है, जो बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी जिसने करा था उनका नाम था कार्ल लीनियस। तो इनको जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनकी जो किताब थी, नाम इनका ध्यान रखिएगा, सिस्टम नेचुरे। ठीक है, सिस्टम नेचुरे करके इनकी जो बुक थी उसमें उन्होंने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल लीनियस ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कार्ल लीनियस कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डरिंग किसने करी थी, कार्ल लीनियस ने करी थी। इनकी किताब का क्या नाम है, सिस्टम नेचुरे नाम है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फेमस क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आजकल चलता है उसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये पहली बार दिया था विटेकर ने। विटेकर का नाम आपने सुना होगा। और ये किस बेसिस पर दिया था पूछा जाए तो ये पोषण, जो न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पर इन्होंने सबसे पहले ये चीजें करी थी। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी विद रिस्पेक्ट टू किंगडम। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है, अब नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा ऑर्डर के आगे क्या है, तो ऑर्डर के आगे फैमिली है, फैमिली के आगे जीनस है, जीनस के आगे स्पीसीज है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और इसमें क्या डिमांड थी क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सी लाइंस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो कौन सी करेक्टली मैच है, सही से मैच कौन सा है, तो पिक्नोक लाइन। ठीक है, पिक्नोक लाइन सीक वाटर डेंसिटी को दिखाता है, बिल्कुल करेक्ट चीज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पिक्नोक लाइन क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब यहाँ पर टेम्परेचर, कोई भी ओशन बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, तो उसके अंदर टेम्परेचर और सैलिनिटी, ठीक है, दोनों को जो दिखाता है, लवणता और उसके तापमान दोनों को जो दिखाता है, वही पिक्नोक लाइन कही जाती है। थर्मोक्लाइन, थर्मो से मतलब ही समझ में आ रहा है, थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्लाइन मतलब चेंज होता है। तो जहां पर टेम्परेचर का बहुत तेजी से चेंज हो उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ओशन में 500 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है, 500 से 1000 मीटर गहराई में पाई जाती है। और ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा दिखाई पड़ती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू आर्कटिक ओशन। तो थर्मोक्लाइन ध्यान रखिएगा, एयर टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर देख ओशन टेम्परेचर से है। ठीक है, ओशन टेम्परेचर से है। ठीक है, हैलोक्लाइन ध्यान रखिएगा कि ओशन की लवणता से है, ओशन सैलिनिटी से है। तो ये ध्यान रखना है, सी वाटर टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर सी वाटर सैलिनिटी है। इतनी चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक दो लाइन और है जिसको नाम है कीमोलाइन। ठीक है, कीमोक्लाइन पूछ लेता है क्या होता है, तो कीमोक्लाइन क्या है कि ओशन में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जब हम ओशन में, क्योंकि लेयर्स होती है, लेयरिंग हम पढ़ते हैं इसको, तो जब हम डेप्थ में जाते हैं ओशन के, तो केमिकल चेंज होते रहते हैं, कहीं कहीं कैल्शियम ज्यादा होता है, कहीं सिलिकेट ज्यादा होता है। जो केमिकल चेंजेस ओशन में देखे जाते हैं उसको दिखाने के लिए कीमोक्लाइन लाइन होती है।
और नीचे जाते हैं उसके तो ऑक्सीक्लाइन, एक लाइन होती है ऑक्सीक्लाइन, ऑक्सीजन की घटती हुई संख्या है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना ओशन में, उसको ऑक्सीक्लाइन कहते हैं। हमें पता है कि अगर ओशन सरफेस है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ पर पाई जाती है, इसके सरफेस से पाई जाती है, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है जो शुरू के 200 मीटर की गहराई की, ठीक है, जिसको फोटिक जोन कहते हैं, ओशन में इसको फोटिक जोन कहते हैं, और यहीं पर सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहीं पर क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, यहीं पर फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, तो यहीं पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीक्लाइन किससे रिलेटेड है, तो ओशन में जो ऑक्सीजन लिमिट है उसको डिफाइन करने के लिए ऑक्सीक्लाइन है, ठीक। इतनी चीजें हम लोगों ने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग समझ ली। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए समझिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, इसमें देखिए प्लांटिंग हर्थ, क्रायोफाइट स्टेपी, फ्लोरल रीजन और पुस्टास, ठीक है। अब देख समझिए, इसमें ये क्वेश्चन आसान था। आप क्रायोफाइट, क्रायो मीन्स होता है बहुत ठंडा, ठीक है। तो अगर ये भी आप पकड़ लेते हैं ठंडा रीजन कहाँ पर पाए, तो इन सारे क्षेत्रों में आर्कटिक रीजन को ठंडा क्षेत्र कहते हैं। पुस्टास ग्रासलैंड आपको पता है कि हंगरी में है। इतनी चीजें भी अगर आप कर लेते हो तो ये मैच द फॉलोइंग वाला हो जाता है। फिर भी देख लेते हैं जो प्लांटिंग हर्थ होता है, ज्योग्राफी में, बायो ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्ट है प्लांटिंग हर्थ का, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, इसके अंदर में, कि ह्यूमस द्वारा जो प्लांट को डोमेस्टिकेट करा गया था, जो प्लांट को शुरू में डोमेस्टिकेट करा था, उसके रीजन को हम पढ़ते हैं प्लांटिंग हर्थ। जैसे भारत बात करें कि विश्व में कौन कौन से प्लांटिंग हर्थ है, ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट का रीजन हो गया, ये सब प्लांटिंग हर्थ है, ठीक है। देखिए एक इन्होंने दिया था कार्ड और सौर ने दिया था, और भी कुछ नाम है इसके प्लांटिंग हर्थ, और किसने दिया था, एक फेमस नाम है हम्बोल्ट का। हम्बोल्ट का नाम ध्यान रखिएगा कि हम्बोल्ट ने भी प्लांटिंग हर्थ दिया था। एक तख्तजान करके है, तख्तजान, ठीक है, उन्होंने भी प्लांटिंग हर्थ का कॉन्सेप्ट दिया था। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और थोड़ा सा क्या ध्यान में रखना है कि जो फ्लोरल रीजन है, जो वर्ल्ड के फ्लोरल रीजन है, इसको एडोल्फ इंगलर ने दिया था, ठीक है। एडोल्फ इंगलर ने चीजें दी थी फ्लोरल रीजन को। और इसमें भी जो है नाम कार्ल लिनियस का ध्यान रखिएगा, और तख्तजान, हम्बोल्ट, ये सब नाम ध्यान रखिएगा इसमें भी, ठीक है। और पुस्ताज आपको पता है ये ग्रास लैंड होती है, और ये क्या होती है कि शॉर्ट ग्रासेस होती है, शॉर्ट ग्रासेस होती है। और यहाँ पर वीट, वाइनयार्ड, और यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है उसको चर्नोजिम कहा जाता है, चर्नोजिम सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि पूछा गया है कि व्हाट इज R21 मैट्रिक्स T1, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं इसमें। जैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मलेरिया के बारे में कुछ चीज ध्यान में रखनी है हमें, कि मलेरिया के बारे में क्या ध्यान में रखना है। तो समझिए, मलेरिया जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम वेक्टर के कारण ये मलेरिया डिजीज होती है। और इसको जो मतलब इसमें जो वायरस जो होता है उसका क्या बोलते हैं, मलेरिया एक प्रोटोजोन बीमारी है। देखिए मलेरिया एक प्रोटोजोआ बीमारी है, प्लाज्मोडियम के कारण होती है। और इसका जो वेक्टर होता है, जो इसको कैरी करता है, उसका नाम होता है एनोफलीस नाम की जो मक्खी होती है वही इसको कैरी ऑन करती है, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रखनी कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ बीमारी है, प्लाज्मोडियम इसमें पाया जाता है, और इसका जो वेक्टर होता है, जो कैरियर होता है, वो एनोफलीस नाम का मच्छर होता है, मक्खी होता है, मच्छर होता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा जो केस होते हैं पी वाइवेक्स नाम का जो मलेरिया का केस, पी वाइवेक्स मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो केस होता है वो भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। जिसका प्रभाव किस अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है, ध्यान में रखिएगा, लीवर को प्रभावित करता है। और इसके रिगार्डिंग फैक्ट ध्यान रखें, तो इसका जो दवाई होती है उसका नाम है ACT दवाई किसके लिए है, तो मलेरिया के लिए है, ठीक है। इसके साथ में क्लोरोक्विन का नाम सुना होगा, क्लोरोक्विन नाम की जो दवाई होती है, ये सिनकोना पेड़ से मिलती है, हमको सिनकोना की पेड़ से मिलती है, उसकी छाल से मिलती है, तो वो भी मलेरिया की दवा इलाज के लिए होती है। भारत में समझिए जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था 1952 में, 52-53 में शुरू हुआ था। और नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन मतलब समाप्त करने का जो प्रोग्राम हुआ था 1958 में शुरू हुआ था, ठीक है। भारत का टारगेट ध्यान रखिएगा कि जो भारत ने मलेरिया खत्म करने का टारगेट रखा है 2030 तक, भारत ने कहा है कि हम 0 मलेरिया केस भारत में कर देंगे, ठीक है। जबकि WHO ने कहा है कि हम 2030 तक 90% विश्व में मलेरिया को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि WHO का टारगेट है 90%, वहीं पर भारत का टारगेट है कि 0 मलेरिया केसेस 2030 तक, और दोनों का टारगेट ही 2030 है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और जो मलेरिया की पहली वैक्सीन भारत ने डेवलप करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप करी थी। और मलेरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मलेरिया प्रोटोजोन बीमारी है, ये प्लाज्मोडियम के कारण होती है, इसका वेक्टर एनोफिलिस होता है, ये लीवर को प्रभावित करती है, गुर्दे को प्रभावित करती है। ACT नाम की इसकी जो वैक्सीन होती है, क्लोरोक्विन
जो हमें सिंकोना पेड़ से मिलती है, उसकी छाल से मिलती है, वो यहाँ पर काम करती है। साथ में नेशनल मलेरिया प्रोग्राम शुरू हुआ था 1952-53 में शुरू हुआ था, और भारत का टारगेट 2030 तक 0 मलेरिया करना है और WHO का 90% कम करना है। इतनी चीजें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको वेल एंड गुड है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रही चीजें कि अकॉर्डिंग टू बिल्कुल ये भी पीसेस की चल रही है और 360 डिग्री एनालिसिस हो रहा है। आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इसको और इसको बढ़ावा दीजिए, ठीक है। थैंक यू।